देखिए विपिनेश जी, आप लगातार देख रहे हैं जब से ये योजना लाई गई है, पूरे देश में नौजवानों में आक्रोश है। पूरे देश के लोग एक तरफ हैं इस योजना के खिलाफ। आखिर इतनी हठधर्मिता क्यों अपनाई हुई है केंद्र सरकार, इतनी जिद्दी क्यों बनी हुई है, ये बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से पूरा देश कह रहा है यह जो योजना है देश को कमजोर करने वाली योजना है, नौजवानों के साथ, भविष्य के साथ तो खिलवाड़ करेगी ही। और कई साथी बोल रहे थे कि ठीक है, ये देश सेवा की भावना से लोग सेना में जाते हैं, आर्मी में जाते हैं, फौज में जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो उनका परिवार भी एक तरह से उस तरीके से जीता है। और आप देखेंगे सब गरीब घर के लड़के जाते हैं। आप चले आइए बिहार, देखिए ऐसा एक भी घर नहीं मिलेगा जिस घर से एक और दो नौजवान फौज में नहीं है और दिन रात मेहनत करते नजर आते थे। कोई उच्च वर्ग के नहीं जाते, सम्रांत और संपन्न घर के नहीं जाते नौजवान, और सब मिडिल क्लास के जाते हैं, गरीब घर के लोग जाते हैं। उसमें देश प्रेम भी है और उन्हें लगता है कि रोजगार भी मिल जाएगा और उससे उनका परिवार भी चलता है। लेकिन इस तरह का योजना लाकर निश्चित रूप से नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। देश को तो कमजोर करने के लिए रणनीति बना ही रही है सरकार, लेकिन इस सरकार को भगवान सुमति दे अभी भी कि इस योजना को अविलंब निरस्त करे और पुरानी जो स्कीम है, पुरानी जो हमारी भर्ती करने की प्रक्रिया है उसे लागू करे। विपिनेश जी। सिद्धार्थ जी, एक जवान जो देश सेवा का, इस धरती माँ की सेवा का भाव रखता है, वो क्यों जाएगा? एक तो उसको ये नहीं पता कि मैं कब तक, 4 साल के बाद मैं, क्योंकि आपने कहा कि अलग अलग सेक्टर में, जैसा कि टीपी त्यागी सर भी कह रहे हैं, जो देश सेवा करना चाहता है, जो बॉर्डर पर रहना चाहता है, वो अलग सेक्टर में क्यों करना चाहेगा? दूसरा, पेंशन इसमें उसको नहीं मिल रही है, कोई उसका भविष्य का फैसला आप नहीं कर रहे हैं कितना सिक्योर रहेगा। दूसरा, कितने दिनों बाद उनको वहां से 4 साल के बाद जॉब मिलेगी, कौन सी कंपनी कब उनको लेगी, कुछ भी नहीं पता है सर। ठीक है 25%, अब ये 10%, 35% को तो आप सिक्योर कर रहे हैं, 65% जो युवा है जो वो देश सेवा करना चाहता है, उसके बारे में सर कौन सोचेगा? देखिए विपिनेश जी, आपका पैनल एनीवे 4:2 है, तो आप उस अनुपात में समय तो नहीं दे सकते, पर मैं किसी के बीच में नहीं बोला। मैं आग्रह करूंगा कम शब्दों में अपनी बात रखूंगा, पर मेरे को अनट्रैप्टेड रखा जाए। नहीं, कम शब्दों में मैं जानता हूं आप ज्यादा हमें सुनना भी नहीं चाहते। 4 लोग तभी उस योजना के विपक्ष में बोल रहे हैं और 2 ही लोगों को उसके साथ में बोलने का समय की पाबंदी है सर, ऐसा नहीं है। मैं अनुमाचार्य जी पे बात कह दूं। पहली बात तो किसी से सर्टिफिकेट यहाँ पे किसी को नहीं चाहिए, और ना ही जितनी बदतमीजी वो करती हैं उतनी मैं कर सकता हूं। पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक मिनट, ये देखिए मुद्दा समझिए, बहुत गंभीर है। कम से कम इस मुद्दे पर शब्दों पर संयम रखते हुए मैंने अनुमाचार्य जी को भी कहा, सिद्धार्थ जी आपको भी कहते हुए एक दूसरे के लिए सम्मान रखिए। हम देश के जवानों की बात कर रहे हैं, अग्निवीरों की बात कर रहे हैं, प्लीज। मैं नहीं चाहती सुबह के वक्त इस तरह की बहस। देखिए विपिनेश जी, मैं आपके प्रोड्यूसर से फिर से आग्रह करता हूं, वैसे दर्शक सब समझते हैं, जब वो बोल रही थी मैं एक बार नहीं बोला, और मैं जब तक वो बोलूंगा तब तक वो बोलेंगी। या तो आप म्यूट रखिए सबको, या फिर आप उन्हीं को सुनवा बात रखिए सर। सिद्धार्थ जी बात रखिए। नहीं, मैं आपके प्रोड्यूसर को, मैं विपिनेश अनुमा जी 1 मिनट, ठीक है, एक-एक करके बात करते हैं, बोलिए सर। तो या तो आप मेरी बात को सुनवा दीजिए, या नहीं सुनवाना चाहते हैं तो बता दीजिए। अरे सर सुन रहे हैं, बोलिए, अपनी बात रखिए सिद्धार्थ जी। अब मैं आपको बताता हूँ देश के लिए घातक क्या है। अभी हम एक डिबेट पे थे अनुमा जी और मैं, और उन्होंने बोला कि एक अग्निवीर का जवान 4 साल बाद जब निकलेगा या तो अपनी बंदूक से खुद को गोली मार देगा या किसी और को गोली मार देगा। देश के लिए खतरनाक स्कीम नहीं है। अनुमा जी 1 मिनट, अनुमा जी 1 मिनट। मैडम जब आप बोल रहे थे तो सिद्धार्थ जी बीच में नहीं बोले, एक-एक करके बात करेंगे। सिद्धार्थ जी लेट हिम कंप्लीट, मैम प्लीज लेट हिम कंप्लीट। ये जो स्कीम है ये किसी ने एक रात में नहीं सोची है। ये देश के अलग अलग हमारे कमीशन 1989 में, 1998 में, 1999 में, 6 पे कमीशन का 2005 में ये इसको रिकमेंड करता आया था। देश में यूएस, पूरी दुनिया में कहीं की आप शॉर्ट सर्विस स्कीम को उठाइएगा, यूएस की उठा लीजिए, चाइना की उठा लीजिए, जर्मनी की उठा लीजिए, किसी भी डेवलप्ड कंट्री की उठा लीजिए, उससे बेहतर आपको भारत की एक शॉर्ट सर्विस स्कीम मिलेगी। पर आर्ग्यूमेंट बनाया जा रहा है, सरकार कहना चाहती है पेंशन बचानी इसलिए करना है, सैनिक कम करने इसलिए करना है। पूरी डिबेट में बताइए, मैंने एक बार भी कहा तो ये देश की एक योजना है जो देश के हित के लिए है, ये सेना के आग्रह पे लाई गई है, पर इतनी औखी राजनीति में उतर चुका है पूरा विपक्ष
कि वो अपनी राजनीति के लिए जिस योजना के 4 साल पूरे नहीं हुए, पहला बेनिफिशियरी उसका बाहर नहीं निकल करके आया, ये लोग अपनी राजनीति चमकाने में लग चुके हैं और उसके बाद टीवी चैनल्स में बैठ करके अभद्रता करेंगे, सर्टिफिकेट बांटने का काम दीजिए, बहुत झूठ हो गया। मैम मेरे पास वक्त की कमी है, लास्ट 2 मिनट बचे हैं। सिद्धार्थ जी ने अपनी बात रख ली, एक्सपर्ट को मैं 1-1 मिनट देना चाहती हूँ। ठीक है, सबसे पहले टीपी त्यागी जी 1 मिनट। मैम वक्त की कमी, आप जानते हैं इस शो को। लास्ट 1 मिनट सर, टीपी त्यागी जी। जी हाँ, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि देश का इंटरेस्ट पहले आएगा या इंडिविजुअल का इंटरेस्ट पहले आएगा, नंबर 1। नंबर 2, मैंने युद्ध लड़ा है, मैं एक वीर चक्र प्राप्त सिपाही हूँ। मैं जानता हूँ कि आखिरी मूवमेंट के ऊपर जब विजय होती है तब वो सिपाही को जोखिम उठाना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। मुझे ईमानदारी से ताबूत घोटाले वाले हो तुम लोग। मैडम प्लीज शब्दों पर थोड़ा सा देखिए, आप भी अपनी देश के लिए सेवाएं दे चुकी हैं और त्यागी सर भी अपनी सेवाएं देश के लिए दे चुके हैं, इसलिए मान सम्मान रखिए एक दूसरे के लिए। ये बदतमीजी करते हैं। मुझे मत बताइए, मैं जो आपके चैनल पे झूठ सुनते जा रही हूँ, इसका मुझे बहुत दुख हो रहा है। दोनों पक्ष है मैम, दोनों को सुनना जरूरी है। दो अग्निवीरों ने, चलिए वक्त की कमी है, मुझे इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अग्निवीर योजना को 2 पक्ष सामने निकल कर आ रहे हैं, कुछ इसके पक्ष में है, कुछ इसके विरोध में है, लेकिन बड़ा सवाल युवाओं को लेकर है कि क्या वो अग्निवीर योजना को चाहता है, क्या इसमें भर्ती होना चाहता है, किसके तहत देश की सेवा करना चाहता है, क्या इस तरह से उसका मनोबल हाई रहेगा, इस पर सरकार को सोचना है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।